वेलकम बैक व्यूअर्स। जी डॉक्टर साहब, अगली हेडलाइन हमारी है रिवाइवल ऑफ स्टूडेंट यूनियंस वाइडली हेल्ड। आफ्टर सिंस 1984 आई थिंक जनरल ज़ियाउल हक ने इसको ख़त्म किया था। ही पुट अ बैन ऑन इट एंड नाउ इट्स बीन रिवाइव्ड। सो डू यू थिंक दिस इज़ अ गुड थिंग? बिकॉज चेयरमैन जो हैं हायर एजुकेशन कमीशन के डॉक्टर अताउर रहमान, ही एटलीस्ट इज़ वेरी प्लीज्ड विद ऑल दिस। हाँ डेफिनेटली जी, ये जितनी यूनियंस हैं, चाहे वो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये सारी एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। और मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इस वक्त हमारी जो लेकिन अगर ये पॉजिटिव तरह यूज़ जी एग्जैक्टली मैं बिल्कुल वही बात करने लगा था, बल्कि आपने खुद ही वो बात कर दी। हमारी इस वक्त जितनी भी आप टॉप स्टालवार्ड्स हैं पॉलिटिक्स, अगर आप देखें तो ये सारे अपने दौर में स्टूडेंट लीडर्स रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम। तो गुजारिश ये है कि ये एक नर्सरी होती है, लेकिन इसमें मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो प्राइम फोकस होना चाहिए वो अपनी स्टडीज़ होनी चाहिए। ये बिल्कुल उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपके इस प्रोग्राम के हवाले से भी। और उन्हें अपनी जो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए, उनका टूल्स नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। मैं खुद रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज में था, वहाँ पे MSF भी थी। ये 88-89 की बात है, उस वक्त भी यूनियंस वहाँ पे थी, इलेक्शंस भी हुए। तो आप अपने आप को जितना मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हट के रखेंगे, बहुत हेल्दी एक्टिविटी है। हमारे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा ऐसे लर्न करते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो एनर्जी होती है उनके अंदर। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल का आप दौर देखें कि इतना बम्बार्डमेंट है मीडिया की तरफ से और इन्फॉर्मेशन की, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो अपना ट्रैक जो है वो ठीक रखें। अगर इस तरह की आप एक्टिविटीज़ उन्हें देंगे तो उनकी जो एनर्जीज़ हैं, उनके अंदर जो पोटेंशियल है वो राइट डायरेक्शन में सर्फ होगा। थोड़ा सा यंगस्टर्स के लिए थोड़ा बताइए, यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखिए, यूनियन का बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि अपने आपका जो पहली बात है, आपका जो इंस्टीट्यूशन है उस लेवल के ऊपर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसकी स्मॉल यूनिट्स हैं, वो आपके किसी भी नाम से हो सकते हैं। अक्सर यूनिट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से हैं, जैसे MSF है, ये PSF चीज़ है, नहीं होनी इस्लामी चाहिए। जमीयत तलबा है। उससे आपकी पॉलिटिकल एफिलिएशन इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है। ये बिल्कुल मैं ऐसे एग्री करता हूँ। लेकिन ये कि अब ये कितने अरसे से चली आ रही है और शायद इसको हम इतनी आसानी से ख़त्म नहीं कर सकें। बुनियादी तौर पर मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट एक बताऊँ, और ये एक जुमला ही होगा कि हमारे मुल्क में जो जमहूरियत है उसके असरात मुल्क में सिर्फ इसलिए नहीं आ सके, और हम लोग खुद भी डेमोक्रेटिक इसलिए नहीं हो सके कि उसमें कंटिन्यूटी नहीं रही, ब्रेक आता गया। 2 साल की जमहूरियत कट, 4 साल की जमहूरियत कट, ये। और यही बात अगर स्टूडेंट्स यूनियन में है तो उसके वो जो असरात होने चाहिए वो नहीं है, वो इम्पैक्ट नहीं है। तो अगर ये इसमें कंटिन्यूटी रहे, 10, 15, 20 साल रहे, तो दैन उसके इंशाल्लाह पॉजिटिव असरात रहेंगे, नेगेटिव असरात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होंगे और स्टूडेंट्स उसमें इंशाल्लाह ताला अच्छे फ्लरिश करेंगे। Well, let's hope for the best then. 72 army officers recalled from civil departments. I think this is also very positive step. बहुत पॉजिटिव है जी। हम इसको इनिशियल सब कुछ तो बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और आप समझते हैं कि आर्मी को रिकॉल कर लेना चाहिए, ये सही किया है बिल्कुल? देखिए, बुनियादी तौर पर जो पोस्टिंग्स हुई थी अलग अलग, मैं इस पर भी बात करूंगा। और कल मुझसे एक सवाल पूछा गया, आपकी मीडिया के या आपके कुलीग थे कि जो आर्मी चीफ ने ब्रीफिंग जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में दी, मैंने उनसे ये गुजारिश की, उन्होंने कहा ये बड़ी हैरत की बात है। मैंने कहा ये कोई हैरत की बात नहीं है। आप अगर अपने नेबर कंट्रीज़ को देखें, इंडिया को देखें, बांग्लादेश को देखें, वहाँ पे ये एक रूटीन मैटर है। बुनियादी तौर पे हमने अपने जो पैरामीटर्स हैं, अगर उनके अंदर रह के हम काम करेंगे तो किसी को, मैं समझता हूँ कि ना किसी पे कोई एतराज़ करने की ज़रूरत है और ना हमारा सिस्टम डीरेल होगा। अब पैरामीटर्स क्या हैं? पैरामीटर्स ना प्रेसिडेंट के कोई ड्राशुदा है, ना प्राइम मिनिस्टर के ड्राशुदा है। पैरामीटर्स वो हैं विच आर ऑलरेडी लेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हर बंदा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अपनी जिम्मेदारी को, अपनी उसकी जो पावर्स हैं, अपनी उसकी जो लिमिटेशन उसके अंदर रहेगा, तो सलामती सलामती है, अमन ही अमन है और तरक्की तरक्की है। और अगर हम एक दूसरे की पावर्स को छीनने की कोशिश करेंगे और दूसरे के सर्कल में जाएंगे तो वही होगा जो हमारे मुल्क में हो रहा है। अब जैसे मैं आपको एक मिसाल दूँ एक डॉक्टर होने की हैसियत से, कि हार्ट है, उसके 4 चैम्बर्स हैं, उनके अंदर एक वो है सिंक्रोनाइजेशन है, एक अगर वो पंप करता है तो दूसरा खुलता है, दूसरा पंप करता है तीसरा खुलता है, और वो अगर उनमें कोऑर्डिनेशन ख़त्म हो जाए तो फिर जो है वो कार्डिक अरेस्ट होता है। तो खुदा न खास्ता हमारे मुल्क में भी कार्डिक अरेस्ट नहीं हुआ, लेकिन ये कि वो कोई सिचुएशन मिलती जुलती बन गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम थोड़े बेहतर ट्रैक पे हैं। आई थिंक आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी काफी यूज करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और ये जो आपने छोटी सी बात, मैं इस पे भी करते चलूँ, दिस इज़ वेरी पॉजिटिव। वी स्ट्रांगली अप्रिशिएट इस स्टेप को कि हमारी जो आर्मी ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान के बेहतरीन ऑफिसर्स हैं, लेकिन उस वक्त जब कि वो अपने पैरामीटर्स में रहें, अपनी फोर्सेस के लिए खिदमत सर अंजाम दें, जहाँ सिविल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़े जब उन्हें कॉल ऑन करे, दे आर वेलकम। लेकिन ये कि इस तरह मतलब हर इंस्टीट्यूशन के हेड उनको बना के बिठा दें, हमारी जो फ़ौज की एक रिस्पेक्ट है उसको बहाल करने के लिए भी ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वेरी ट्रू। लास्ट वेरी क्विक क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड?
मुझे तो इस वक्त आप ही नज़र आ रही हैं। Thank you very much. जी, I'll my take pleasure, that as जी। a compliment. Thank you, जी। Very kind of you to take time out. Thank you It's been a very much, pleasure having you here. Thank you very much, so जी। much. Thank you for this interview, for your invitation. बहुत शुक्रिया जी। You're welcome. It's time to sign off. It's goodbye from Sabah Jamal and her team.